हमारे साधु संत महात्मा और भगत लोग आ रहे हैं, तो सबके लिए स्वागत की सब व्यवस्था है, खान पान की, उठने बैठने की, रात को रहने सहने की, क्योंकि रात का विश्राम है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। बागेश्वर धाम सरकार आज यहीं पहले दिन ठहरेंगे और उनके साथ लाखों की संख्या में अनुयायी भी यहाँ ठहरेंगे, क्योंकि ये भव्य मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत क्या है? बहुत पुराना जी, बहुत पुराना, हमारी पैदाइश से भी बहुत पुराना, बहुत बड़े साधु महात्मा है और कोई लालच नहीं है। और ये चौखट बहुत दिन पहले से 60 साल हमको हो गई है। 60 साल से ये मंदिर बहुत ऊंचा जा लिया। अच्छा, ये बताइए, आज बागेश्वर बाबा आपके घर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया प्यार, बहुत संगत, पूरा साथ देखकर खुश है। हमने यहाँ पर बाबा की जो यात्रा, भव्य यात्रा जो आ रही है, उनके साथ साथ 5 लाख लोगों की रुकने की व्यवस्था हमने यहाँ पे की है। ये छतरपुर विधानसभा में और आसपास के जो अरावली श्रृंखला है, उनकी सबसे बड़ी गद्दी संतों की मानी जाती है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं, हमारे संत बहुत ही, जिनका आज तक ये नहीं पता लगा कि वो कब आए और उन्होंने अपना शरीर त्यागा नहीं त्यागा। बाबा किशन दास जी हमारे सैकड़ों वर्ष पहले, जब मुगल काल में उन्होंने ये मंदिर जो बसाया था, हमारे बाबा का स्थान है जहाँ पे बाबा हमारे ठहरते हैं। बाबा जो भी यहाँ पे महंत हमारे विराजमान है, बाबा रामदास जी, वो यहाँ पर है। उनके लिए बाबा जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं, ऊपर हमने अलग से, वो सिक्योरिटी के पर्पज से मैं लेके नहीं जा सकता आपको, वहाँ पे उनके लिए हमने ठहरने की व्यवस्था की। अभी जो है यहाँ पे हमारे बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे यहाँ पे नेता, अभिनेता, हर तरह के लोग हमारे इस मंदिर पे पहुँच रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिरखोद मंदिर पर है, जो बागेश्वर धाम सरकार की ओर से आज जो पदयात्रा निकाली गई है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, उसका पहला पड़ाव जिरखोद मंदिर ही है। और इस वक्त हमारे साथ मंदिर के महंत रामदास बाबा जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज बागेश्वर सरकार संत समाज के साथ यहाँ पधार रहे हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं, हिंदू जागरण का कार्य कर रहे हैं, सनातन के लिए सबको जो है प्रेरित कर रहे हैं और जन कल्याण का कार्य है। इस सभी को सहयोग करना चाहिए इसमें, और ये यात्रा में सबको अनुशासन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे, जिससे कि हमारे हिंदू धर्म पर किसी प्रकार का कोई लांछन ना लगे। इस यात्रा की जरूरत बाबा जी क्यों पड़ी है? आज समय की मांग है कि अपने आप के अंदर अपनी जागृति करी जाए, बस यही इसकी ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा तो कोई खास ऐसी बात नहीं है। अब बागेश्वर बाबा के साथ अगले दिन आप भी यात्रा में शामिल होंगे? नहीं, हम तो अपने यहीं तक रहेंगे। यहीं तक रहेंगे? हाँ, और जाने वाले जाएंगे, साथ जो जाएंगे। उनके स्वागत के लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई है? हाँ, जब आएंगे तो स्वागत तो करते ही हैं सब अतिथि का अपने यहाँ, और वो उनके साथ और भी जो है इतने हमारे साधु संत महात्मा और भगत लोग आ रहे हैं, तो सबके लिए स्वागत की सब व्यवस्था है, खान पान की, उठने बैठने की, रात को रहने सहने की, क्योंकि रात का विश्राम है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है, सब चीज़ें। तो ये थे हमारे साथ रामदास बाबा, इस मंदिर के महंत हैं। और बागेश्वर धाम सरकार आज यहीं पहले दिन ठहरेंगे और उनके साथ लाखों की संख्या में अनुयायी भी यहाँ ठहरेंगे, और एक एक व्यवस्था आपको जरूर मैं दिखाऊंगा। विस्तार न्यूज़ के साथ बने रहिए। मेरे पीछे ये जो आप भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये कम से कम 250 साल पुराना है। अंग्रेज जब भारत पर शासन करना शुरू कर रहे थे, उस दौरान ही ये मंदिर बना था। और जिरखोद मंदिर आज इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि बागेश्वर बाबा आज यहाँ पहले दिन, जो हिंदू सनातन एकता यात्रा है, उसके पहले दिन ठहराव के दौरान यहाँ मौजूद रहेंगे। आज यहीं रुकेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, और ना सिर्फ बाबा रुकेंगे बल्कि उनके साथ संत समाज के लोग भी आएंगे, लाखों की संख्या में अनुयायी भी आएंगे। लेकिन इस मंदिर का इतिहास क्या है वो भी थोड़ा जानना जरूरी है। मोनू, उससे पहले एक बार आप चारों तरफ की तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि ये भव्य मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और इस मंदिर की खासियत क्या है वो जानने के लिए हमारे साथ अम्मा है। अम्मा, ये बताइए कि ये कितना पुराना मंदिर होगा? बहुत पुराना जी, बहुत पुराना, हमारी पैदाइश से भी बहुत पुराना, बहुत बड़े साधु महात्मा है
और कोई लालच नहीं है। और ये चौखट बहुत दिन पहले से 60 साल हमको हो गई है। 60 साल से ये मंदिर बहुत ऊंचा जा लियो। अच्छा ये बताइए, आज बागेश्वर बाबा आपके घर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया प्यार, बहुत संगत, पूरा साथ देखकर खुश है अच्छा, आकर। उनके लिए क्या क्या बनाया है आपने खाने पीने के लिए? देखो ये तो बड़े को पता है, बुजुर्गन को पता है। मैं चल रही हूँ परेशानी में, मुझे तो वैसे दर्शन करने हैं, इसलिए अकेले बैठे हुए है इधर मंदिर में। लाखों लोग जाते हैं बागेश्वर बाबा से मिलने, आज बागेश्वर बाबा आपके ही घर आ रहे हैं, तो ये तो बहुत खुशी, बहुत खुशी। पहले रामदास बाबा आए, फिर उनसे पहले, फिर बाद में मंगलदास बाबा आए, फिर रामशरण बाबा आए उनसे पहले, और उसके बाद भगवत दास बाबा आए, और अब आए हैं रामदास बाबा। अब रामदास बाबा, हाँ, और रामदास बाबा के ही देखरेख में ये धर्म का काम हो रहा है। तो ये देखिए कि भारत में बहुत कम प्राचीन काल के मंदिर हैं, और उसी में से एक ये भव्य मंदिर है जहां बागेश्वर बाबा आज रात ठहरने आ रहे हैं। और यहाँ के लोग भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि बाबा से मिलने लोग छतरपुर तक जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, दुनिया भर के लोग उनके पास आते हैं, लेकिन बाबा आज इसी घर में, इसी मंदिर में आ रहे हैं। बताइए, ये मंदिर का इतिहास क्या है, कब ये मंदिर बना था, और बागेश्वर बाबा यहीं क्यों रुकने आ रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा ये बात। ये मुसलमान वाले की जगह है, मुसलमान को राज है। जब तो बड़े बूढ़े बताते आ रहे हैं, तो बाबा है हमारे किशनदास, वे आए से घूमते फिरते हुए। उन्हें यहाँ बनी है पीछे कलम की, मंदिर के पीछे घनी बड़ी बनी है कलम की। हाँ, उन्हें शंख बजाया आके, तो उनने वजीर नवासिया ने कही, वजीर बात ये कौन है बाबा जी, इसको बोल के जाओ, ये उनके नीचे ही। तो वे गए, तो फिर बाबा ने सुनाई नहीं करी है ना, फिर दोबारा भेजे, जो कि लाए नहीं बाबा जी को। फिर भी नहीं आई, फिर दोबारा भेजे, फिर बाबा ने कहा चलता हूँ, चलो चलो। फिर बाकी ये बात ही, जो साधु बाबा हो ना, वो मुसलमान उसको मार दे हो, है जी। अच्छा, ये तो इसका इतिहास हो गया। बागेश्वर बाबा आज आ रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमको तो बढ़िया लग रहा, बढ़िया लग रहा है। हाँ, है जी। तो वहाँ ने कही तो वजीर, ये जगह है पूजा की, तू यहाँ छोड़ कर जा, और तुम वो कहाँ हमारा को, तू पहले अपने घर जाकर देख क्या हो रहा, फिर वो छोड़ कर चलो। बाबा बागेश्वर पहले दिन जहां रुकेंगे, पूरा व्यवस्था देखने वाले हमारे साथ व्यवस्थापक राजेश तंवर साहब हैं। साहब, किस तरह की व्यवस्था आपने की है और इसी मंदिर का चुनाव क्यों किया है? हमने यहाँ पर बाबा की जो यात्रा, भव्य यात्रा जो आ रही है, उनके साथ साथ 5 लाख लोगों की रुकने की व्यवस्था हमने यहाँ पे की है। और ये जो आपने भी पूछा कि यहाँ पर ही रुकना क्यों है, ये छतरपुर विधानसभा में और आसपास के जो अरावली श्रृंखला है, उनकी सबसे बड़ी गद्दी संतों की मानी जाती है। ये जहाँ पे आप खड़े, ये हमारे संत बहुत ही, जिनका आज तक ये नहीं पता लगा कि वो कब आए और उन्होंने अपना शरीर त्यागा नहीं त्यागा। बाबा किशनदास जी हमारे सैकड़ों वर्ष पहले, जब मुगल काल में उन्होंने ये मंदिर जो बसाया था, और निरंतर आज भी यहाँ पे चमत्कार होते रहते, और बहुत ही सिद्ध ये स्थान है जहाँ पर बाबा आ रहे हैं। किस तरह के चमत्कार होते रहते हैं? यहाँ पर एक समय था जब कोई नहीं होता था, जंगल था, तो यहाँ पे आरती के समय घंटाल, घंटियाँ, आरती गूंजा करती थी। और आज भी अगर यहाँ पर कितनी बार देखा गया है कि अगर समय से लेट हो गया है, तो आज भी यहाँ पर आरती की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। आरती के लिए आवाज़ें सुनाई देती है, यहाँ पे जोत जल जाती है, यहाँ पे सफाई हो जाती है। आज भी हमारे यहाँ, कोई व्यक्ति नहीं भी रहता है तब भी आज भी हमारे यहाँ है। आज भी साक्षात बाबा किशनदास हमारे यहाँ विराजमान है। और जो हमारे संत अभी रामदास जी है, उनसे पहले बाबा भगवत दास थे, ऐसे अनेकों सैकड़ों यहाँ पे चमत्कार हुए हैं। कितने लोग यहाँ से जो आए हैं, लोग
किसी भी बीमारी को लेके आते हैं। इवन मैं अपना आपको बताता हूँ कि मेरा जो जीवन में आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा होके आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा खुद जीवन उनका दिया हुआ है बाबा का। जब हॉस्पिटल में जब छोटा था तो डॉक्टर ने बोला था कि ये बचेगा नहीं, आप ले जाओ, तो यहीं इसी स्थान से मेरे को जीवन दान मिला है। तो ये बहुत ही पूजनीय और पवित्र स्थान है जहाँ पर अभी बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। राजेश जी, आज ये पद यात्रा का पहला पड़ाव है, इसमें आपने कहा कि 5 लाख लोगों के रुकने का इंतजामात किया है। बाबा के लिए कुछ खास इंतजामात किए गए होंगे, और भी क्या क्या कार्यक्रम है कल सुबह तक के लिए? हमारे यहाँ पे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और बाबा के लिए हमने विशेषकर अलग से हमने सिक्योरिटी की पर्पज़ को देखते हुए बाबा के ठहरने की व्यवस्था अलग की है। उनके साथ जो साधु संत आ रहे हैं उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था की है, और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर 2 से 3 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। और सुबह के लिए नाश्ते की जितनी भी हमारी यहाँ पे जनता आएगी, हमारे भक्तजन जितने आते हैं आएंगे सुबह, सबके लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। और सुबह यहाँ से हनुमान चालीसा और क्या बोलते हैं राष्ट्रीय गीत होकर यहाँ से हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, जो कि फरीदाबाद की सीमा यहाँ से लग जाती है, स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बाबा के साथ आप लोग भी यात्रा में शामिल रहेंगे? बिल्कुल, हम चलेंगे, हमारे संजन चलेंगे और हमारे तमाम क्षेत्र के वासी। आप देख रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी उत्साह की लहर है कि छतरपुर विधानसभा में हमारा सौभाग्य है कि बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो स्टार्ट की है यात्रा, और पहला पड़ाव भी हमारी यात्रा के लिए हमारे स्थान पर है। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमें क्या मिलेगा कि हमें 2-2 बार सेवा करने का मौका मिला है, और हमारे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब रोड पे उनके लिए स्वागत में। एक गांव का बच्चा कॉलोनी का रोड पे आ चुका है और पीछे से बहुत भव्य स्वागत होता रहा है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे, आप रहेंगे कि बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे बाबा का स्वागत होगा, और वो भी बोलेंगे कि हम किसी स्थान पर गए थे। राजेश जी, माफ़ी चाहूँगा, जरा अगर आप तकलीफ़ सहें तो जरा चल के अगर व्यवस्था भी देख लें। हम तो विस्तार के दर्शक ये देखना चाहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब पदयात्रा करते हैं तो उनके साथ 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों अनुयायी जुड़ते हैं, और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होती है और किस तरह से दिव्य व्यवस्था की जाती है, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये कैंपस जो है हमारा, जो ये तस्वीर दिखाते रहिए। जो ये कैंपस है हमारा, ये जो कैंपस है इधर आप देखेंगे, ये हमारा भोजनालय है, जो हमारा प्रतिदिन मतलब सुबह शाम, चाहे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कितने भी लोग आए, यहाँ पे हमारे भोजन की व्यवस्था हर रोज़ होती है। हर रोज़ हमारे बाबा किशन दास का है, हमारे बाबा का स्थान है जहाँ पे बाबा हमारे ठहरते हैं। बाबा जो भी यहाँ पे महंत हमारे विराजमान है, बाबा रामदास जी, वो यहाँ पर है। उनके लिए बाबा जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं ऊपर, हमने अलग से वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं लेके नहीं जा सकता आपको, वहाँ पे उनके लिए हमने ठहरने की व्यवस्था की। और आप पीछे देखेंगे 8 एकड़ में हमने उनके लिए टेंट व्यवस्था करी है। 8 एकड़ एक छोटा मोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो 8 एकड़ में हमने उनके लिए व्यवस्था की है, जिसमें भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और 3 से 4 एकड़ के अंदर हमने उनके लिए स्टेज की व्यवस्था, और यहाँ पे जो कीर्तन होगा, भजन मंडली आएंगी, उनके लिए हमने सिक्योरिटी पर्पज से भी अलग से व्यवस्था हमने यहाँ पे की है। सुनने में आया है कि और भी कई कलाकार यहाँ आ रहे हैं, हंसराज, रघुवंशी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो देहात के होते हैं, और यहाँ पर हमारे इस मंदिर की भी महिमा गाई जाएगी। अभी जो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे यहाँ पे नेता, अभिनेता, हर तरह के लोग हमारे इस मंदिर पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ ये जो 8 एकड़ में आपने टेंट लगवाया है, तो आम जनता जो आज यहाँ ठहरेगी, वो सोने के लिए उनके लिए क्या प्रबंध है? जितनी भी यहाँ पे जनता आएगी सबके लिए हमने गद्दे मंगा रखे हैं, सबके लिए अच्छी से साफ़ सफाई करा के हमने गद्दे लगाने की, लाइट की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हमने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी है मंदिर अपना जीरखोद मंदिर सेवा ट्रस्ट की तरफ से कि कल को यहाँ एक भी भक्त को कोई प्रॉब्लम हो। सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे यहाँ पे वॉलेंटियर अपने हैं, रहने के लिए हमारे पास ज़मीन है, और गद्दे हमने एक एक व्यक्ति, एक एक भगत जन के लिए हमने गद्दे की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। यानी 5 लाख गद्दे, 5 लाख कंबल का इंतजाम हुआ। प्रशासन का सहयोग कैसा है? सर, प्रशासन का भी सहयोग हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, और प्रशासन का जो सहयोग है कि वो आज हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। और ये जो यात्रा है, ये किसी जाति के लिए नहीं है, ये सनातन, तमाम सनातन के लिए। और ये यात्रा बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आज हम धर्मों में, उसमें जातियों में बटे हुए, छोटे छोटे खंडों में बटे हुए हैं, तो ये जो यात्रा है ये एकजुट करेगी। शासन प्रशासन भी समझता है कि एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अन्य मजहबों के लोग किस किस तरह के इस यात्रा को लेके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से 150 किलोमीटर ये यात्रा जाएगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस यात्रा के अंदर एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो कोई भी यहाँ पे शरारत करे या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। हमारे भक्तजन जो आ रहे हो बहुत ही हंसी खुशी
वाराणसी से आ रहे हैं। लगभग 15 किलोमीटर की वो यात्रा जो भी है, 10 से 12 किलोमीटर वो यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं। 3 किलोमीटर की यात्रा हमारी रह रही है और बहुत ही भव्य स्वागत उनका होता हुआ आ रहा है। राजेश जी, जो दुनिया में विस्तार के दर्शक ये भव्य यात्रा देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर हो रहा होगा कि बाबा जहाँ जा रहे हैं करोड़ों लोग जुड़ जा रहे हैं, लाखों लोग जुड़ जा रहे हैं, तो इतना व्यवस्था करने में माल बहुत खर्चा होता है, ये कहाँ से आता है? सर ये तो आप देखेंगे जनता, ये हमारे सेवक खड़े हैं, एक एक व्यक्ति ने, एक एक जन सेवक ने जो आस्था रखता है, जो सनातन धर्म के साथ जुड़ा हो, अपने पास से पैसा लगाकर और इस यात्रा को संपूर्ण कर रहे हैं। जो यहाँ भोजन की व्यवस्था है वो पूरे ट्रस्ट के साथ हमारे आसपास के जितने गांव हैं और उन सबके द्वारा हमें यहाँ पर सहयोग मिल रहा है और पूरी यात्रा को ही इस प्रकार से सहयोग मिल रहा है। टेंट दिखा सकते हैं क्या? टेंट इधर से देख सकते हैं, हम बाहर की तरफ से देख। बड़ा ही भव्य टेंट लगवाया है और यहाँ 5 लाख लोग जो रहेंगे, ये बैरिगेटिंग देख रहा हूँ, तो उसमें लोगों को तकलीफ नहीं होगी? नहीं सर, बैरिगेट जो लगे हुए हैं वो हमने अलग अलग खंड बांटे हुए हैं। जो बच्चों के साथ महिलाएं आए हैं उनके लिए अलग हमने व्यवस्था की है, जो हमारे बुजुर्ग हैं हमने उनके लिए अलग व्यवस्था की है, जो इंडिविजुअल महिलाएं आए हैं उनके लिए अलग और युवाओं के लिए अलग, ताकि किसी प्रकार की कोई यहाँ पे आपत्तिजनक हरकतें ना हो सके, कोई और डिस्टर्ब ना कर सके एक दूसरे को।